इजी एक्सप्रेस के 99 स्टोर का एक और ब्रांच अपोजिट सीता क्लिनिक तेजस कॉम्प्लेक्स बेगम बाजार में खुल चुका है। फ्रेंचाइजी और दीगर तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए डालते हैं आज की खुसूसी खबर पर। मुसलमान, मुस्लिम, हिंदुस्तान का मुस्लिम और अरब कंट्री का मुस्लिम, इन दोनों में फ़र्क क्या है, इसका खुलासा मैं आपके सामने करता चलूँ। अरब मुस्लिम जो होता है अपने बाप की शादी सामने खड़े होकर करवाता है। हिंदुस्तान का मुस्लिम जो होता है अगर इसका बाप दूसरी शादी करा तो जाकर बाप से लड़ता है और सौतेली माँ से भी लड़ता है। ये फ़र्क होता है गल्फ़ के मुस्लिम में और हमारे देश के मुस्लिम में। इसकी एक ज़िंदा मिसाल कहेंगे या ताज़ा खबर कहेंगे जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि चंदान गुट्टे से है। चंदान गुट्टे में रहने वाले एक पुलिस के अहदेदार यानी रिटायर हो चुके हैं, पुलिस में एसआई का जॉब कर चुके हैं, सब इंस्पेक्टर थे, उसके बाद वो रिटायर हो चुके हैं। रिटायर होने के बाद उनकी बीवी का इंतकाल हो जाता है। 9 साल पहले जो है तौफीक अली ने दूसरी शादी की, क्योंकि उनकी पहली बीवी का इंतकाल हो चुका था। फिर बात उसके उन्होंने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करने के बाद तौफीक अली के बेटे आते हैं तौफीक अली से और उनकी सेकंड वाइफ से लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं। फिर उसके बाद जो है उनकी सेकंड वाइफ यानी शहजादी सुल्ताना, उनकी सेकंड वाइफ का नाम है, वो जाकर चंदान गुट्टा पीएस में कंप्लेंट दर्ज कराती है। फिर उसके बाद जो है चंदान गुट्टा पुलिस उनके बेटों को बुलाकर वार्निंग देकर छोड़ देती है। फिर उसके बाद लगातार पिछले 2 दिन से तौफीक अली के बेटे आ रहे हैं घर पर और झगड़ा कर रहे हैं, वार्निंग देके जा रहे हैं इनकी सौतेली माँ को। खैर, शहजादी सुल्ताना और तौफीक अली अपने बेटों के खिलाफ क्या कहते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद तौफीक अली बात कर रहा हूँ। पुलिस डिपार्टमेंट में काम किया, सर्विस पूरी गुजारा और सर्विस गुजरने के बाद और बीवी का इंतकाल हो गया। इंतकाल होने से हमारे जो भाई की बीवी थी, बेवा थी, तो उनसे निकाह किया। उनसे निकाह किया करने के बाद सब दारोमदार हमारे बीवी भी छोड़ दिया मैं। और हमारे बच्चे जो है घर बेच के मेरे से बगैर पूछे घर भेज दिए और मेरे से साइना लेते गए और मेरे से पूछे भी नहीं। मैं हज करके आया, आने के बाद खर्चा कर दिए। खर्चा करने के बाद घर की जायदाद पूरी लुटा दिए। लुटाने के बाद मैं बोला फिर परेशान करें। हाँ, फिर परेशान करें ना। फिर परेशान करें। एक दफ़ा आके गए पीएस में वार्निंग दिए, तुम सताना नहीं। उन्होंने जो निकाह करे उनका काम उन्होंने कर रहे, उनके दारोमदार पूरा उनके ऊपर है। और आप लोग फिर आके सता रहे, कहीं क्यों सता रहे? सता रही है? बेटे लोग, नाम बोलो। बड़ा छोटा बेटा सता रहा, बड़ा बेटा खाली वहीं रह के क्या नाम क्या है उनका? सैयद तौफीक अली। और ये जो सता रहे वो रही है पहली बीवी के बच्चे सता रहे हैं आपको? जो सता रहे पहली बीवी के सता रहे। किस मामले में सता रहे हैं आपको? ये जायदाद वाले पैसा कितना खर्च कर रहे, 100 लाखों क्या कर रहे, ये कर रहे वो कर रहे। तेरे क्या करना खर्चा करना मेरा हिसाब है। हाँ, तो खर्चा मेरे से पूछता, मैं तेने देने का दे दिया। खर्चा का जो भी है मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, उसको जो देना है, किसको देना है, नहीं देना है, जितना देना है दिया। फिर भी आगे सता रहे। अब जो पेंशन है आ रही है आपको गवर्नमेंट से, वो पेंशन में सिर्फ आपकी वाइफ का हक है इसके अंदर? हाँ, बीवी का हक है। पेंशन है उनके ऊपर कर रहा, बीवी के नाम पे किया। पेंशन आ रही है, उसमें मेरा और फैमिली का हक है। गवर्नमेंट से मैं वही कराया, दूसरे के नाम पे नहीं होना। ये लोग आके सताना नहीं। और बीच में तहकीकात मेरे को बोल रहे हैं कि जो पेंशन आ रही है इनका नाम लिखा दिया इसके अंदर? आप पेंशन जो आ रही है वो बीवी का नाम लिखा है। मैं क्या नाम है? सैयद सुल्ताना, शहनाज सुल्ताना। मैं पेंशन पे कार्रवाई किया। करने के बाद फिर भी आके घर पे सता रहे। पुलिस से क्या चाह रहे हैं आप भी एक डिपार्टमेंट में थे, पुलिस से क्या चाह रहे हैं आप? मैं क्या चाहूँ, जो भी करना है बीवी के नाम पे किया।
और हमारे बेटों के नाम पे तो कुछ भी नहीं, उनके शादीशुदा सब हो गए, शादीशुदा है, सब है, बाल बच्चे वाले सब है, घर में कोई शादी वाला कोई बाकी नहीं है। यहाँ की बच्ची जो है, एक बच्ची बची हुई है, उसका हक मैं लिया। अब जो आपको आगे सुता रहे बार बार, इसके वास्ते तुम पुलिस से क्या मदद चाह रहे? क्या मतलब घर पे आना नहीं, सताना नहीं, मेरे से हिसाब किताब पूछना नहीं। ये लाखों क्या कर रहे, ये लाखों क्या कर रहे, अरे तू कौन रहे मैं बोलने वाला, बोले तो भी नहीं, आगा शेर आएगा, बेटा होकर शेर आएगा बोल के डरा डरा। फोन पे डरा रही यानी तो आके डरा रही? फोन पे डरा रहे, क्या बोल के बोल रहे? इससे पहले यहाँ आके बोला बोले जा, जैसे क्या होता हम, इससे पहले वार्निंग दिया तो भी नहीं, मैं जाके PS में कंप्लेंट करके मैं सब बोल देता हूँ, जा बोल जा तू क्या करना कर, मैं बोला। अस्सलाम वालेकुम, शहनाज सुल्ताना बात कर रही हूँ मैं। और मेरे शोहर का नाम सैयद रफ़ीक अली था, बाहर थे, उन्होंने आते कि इंतकाल हो गया। सैयद रफ़ीक अली तौफीक अली के छोटे भाई, उनका इंतकाल होने के बाद 4 साल के बाद हमारे सैयद तौफीक अली से निकाह हुआ मेरा। आज होके भी 9 साल हो रहा, 9 साल से कोई शिकायत तो नहीं थी। हालांकि पेंशन आ लेती थी, बेटे आना लेके जाना, मगर कभी कोई शिकायत नहीं करी मैं। उसके बाद जब बीमार पड़ गए, तो जब दवाखाना चालू हो गए, उनको ट्रीटमेंट चालू हो गया, तो उनको कोई तकलीफ नहीं दी है सरकार, उनको अच्छा है बुरा है देखना, दवाखाने को ले जाना लाना, पूरी मुसीबतें उठी मैं। अब ये 2-2.5 महीने से टॉर्चर कर रहे, मेरे को धमकी दे रहे, आके लड़के गए घर पे, फिर PS में भी जाके 2-2.5 महीने पहले मैं अपना FI दर्ज कराई, वहाँ भी आके डराए पुलिस वालों ने, समझाए देखो आइंदा नहीं आना, आप घर पे आएंगे तो हम आते, हमको बुलाओ बोल के पुलिस वाले खुद बोलने के बावजूद भी फिर टॉर्चर कर रहे आके। कौन कर रहे हैं? लायक अली और गौसिया बेगम, बस ये दोनों है। कौन है ये लोग? ये उनके पहली बीवी के बेटे हैं, सैयद नसरीन बेगम के बेटे हैं। किस मामले में टॉर्चर कर रहे हैं? पैसों के बारे में, आप कितना लुटा ले रहे पैसे, आके ख़त्म कर देता हूँ मैं देखो मैं एक एक पैसे का हिसाब लेता हूँ मैं। हालांकि कोई बाप को देखने वाला नहीं है, 1 रुपये की तकलीफ नहीं है उनको बाबा की, आके खाली कटिंग करके जाता हूँ, बोला अब तक सूरत नहीं बताया, हालांकि खाली पैसा दे बोले, 50,000 दिए, 20,000 दिए, 18,000 दिए। जेब में से ATM खींच के ले जाके रोड पे बाबा को गाड़ी पे ले जाके, उनको ATM का नंबर नहीं मालूम था तो उनको ढकल के पैरों पे गिर के पूरे पैसा निकाल लेके चले गए। फिर भी जब भी सब्र कर लिए, अब उनको जो दवाई को पैसा लग रहा, दवाखाने को पैसा लग रहा, आज मैं तकलीफ में हूँ, बस मैं नहीं दे सकती, और मेरे नाम पे पेंशन कर दिया उन्होंने। अब बस उनके ट्रीटमेंट को लग रहा, बस उनकी देखभाल कर रही हूँ, आके टॉर्चर कर रहा कि मैं ख़त्म कर देता हूँ, मैं मार डालता हूँ। फ़ोनों पे टॉर्चर कर रहा और मेरे को डरा रहा। कल बात करा मेरे से, शेर आ रहा, लड़ने को तैयार हो जाओ। वो डर हो रहा मेरे को PS, बस आप मेरी मेहरबानी करके मेरी मदद करिए। और बस कुछ नहीं, मेरे बच्चे 2 ही थे मेरे को बेटे, मैं भी 4 बेटियां 2 बेटे हैं मेरे को भी। बस अल्लाह के फजल थे, मेरे शौहर बाहर थे, उनका पैसा था, उनके बच्चे में शादियां करी, अभी एक बेटी शादी की है। मेरे को डरा रहा उन्हें फ़ोन पे, डरा रहा, मैं आके ख़त्म कर देता हूँ। बस मदद चाह रही हूँ कि मेरे को आराम होना, सुकून होना, उनका कोई शिकायत नहीं आना मेरे घर पे, लड़ाई झगड़ा, पी के आना, डराना, गेट को लात मार के आ गए एक बार, फिर PS में लिखाई, पुलिस वाले भी नसीहत करे, फिर शुरू करे और लगा फ़ोन करना, डराना, वो बर्दाश्त नहीं आ रही। PS में कंप्लेंट करे इसके गुट्टा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी 2.5 महीने पहले। वो 18 तारीख सितंबर का महीना था, 18 तारीख थी। अभी भी लिखा के ही वहाँ पर मैं, कल बोले कि फिर आके हमको फिर बोलो, वहाँ पुलिस वाले बोले आके हम समझा। पुलिस डिपार्टमेंट से मेरी दरख्वास्त है कि उनको ज़रा हिम्मत नहीं है चलने की, चल नहीं सकते, 2 बच्चे हैं, कामों पे चले जाते, लेडीज़ है घर में, आके डरा रहे, गेट को लात मार के आके फ़ोनों पे धमकियां दे रहा उन्हें। मेरे को डर है कि कोई हमारे को मदद कर सकते आप। मेरे को डर हो रहा, पुलिस में जाके दर्ज कराने के बाद भी उन्होंने फिर आके मेरे से टॉर्चर कर रहा।
आप मेरे को हिम्मत दो कि बस मेरे को कोई आँच नहीं आना, मेरे 2 बच्चे हैं मेरे को भी, और हमारे को लड़ना नहीं आता, ठीक है, कमर में दम नहीं है, उनको चल नहीं सकते उन्होंने, बस अल्लाह करे उतना हिम्मत दो मेरे को। जर्मनटन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमत हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।